नमस्कार। एक कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और ये कहावत हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठता है। एक तरफ जहां दुनिया को इस बात का डर है कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध ईरान और इजराइल की वजह से चालू ना हो जाए, उसी बीच ईरान के एक सैन्य अधिकारी ने दावा किया कि अगर इजराइल ईरान पर परमाणु बम का इस्तेमाल करता है तो उसका मित्र देश यानी पाकिस्तान भी इजराइल पर परमाणु बम छोड़ सकता है। यह दावा जब से ईरान के सैन्य अधिकारी ने किया है, तब से पूरे विश्व में इस बात को लेकर भगदड़ मची हुई है कि कहीं पाकिस्तान अपना परमाणु बम का इस्तेमाल इजराइल पर ना कर दे। और इसलिए पूरी दुनिया इस बात को लेकर सचेत हो चुकी है, क्या पाकिस्तान के पास जो परमाणु बम है वो सुरक्षित है। आखिर ईरान ने कि जो सैन्य अधिकारी ने ये जो दावा किया उसमें कितनी सच्चाई है। जब से ये बयान ईरान के अधिकारी ने जारी किया, तब से बड़े बड़े देश ने इस बात को लेकर चिंता जाहिर की है कि आखिर ये बयान क्यों आया। तभी पाकिस्तान के मीडिया से हवाले से खबर निकली कि जो ईरान के अधिकारी ने दावा किया हो इस बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसा कोई आधिकारिक बयान ईरान के लिए नहीं दिया है। अब देखना यह है कि इजराइल क्या करने वाला है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले ही कहा था कि अगर पूरे विश्व को पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम से खतरा है तो इस खतरे को जड़ से मिटा देंगे। यानी सीधे सीधे उन्होंने पाकिस्तान को ये चेतावनी दी थी कि अगर उसका न्यूक्लियर बम सुरक्षित नहीं है तो उसे कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, उन्होंने साफ साफ दावा किया था। अब देखना ये कि पाकिस्तान के हवाले से जो खबर आई है, जो ईरान के सैन्य अधिकारी ने जो बयान दिया है, उससे पाकिस्तान ने अब किनारा कर लिया है। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में वहाँ के जो मंत्री हैं वो बयान दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने ऐसा कोई दावा नहीं किया है। एक और चीज़ है, ये वही पाकिस्तान है जब भारत के साथ उसका संघर्ष चल रहा था तो यही पाकिस्तान अमेरिका जाकर गिड़गिड़ा रहा था कि किसी भी तरीके से सीज फायर करा दीजिए। ज़रा सोचिए कि जो देश भीख मांगकर अपना देश चला रहा है वह न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहा है। इसलिए पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम का होना पूरे विश्व की शांति के लिए खतरा है और इजराइल इसी खतरे को मिटाने के लिए तत्पर है। एक तरफ जहां इजराइल ईरान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, ईरान घुटनों के बल पर है। आखिर इजराइल क्यों चाहता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम ना हो? बार बार इजराइल उन देशों पर हमला करने की उसके पास इतनी ताकत क्षमता कहाँ से आती है? तो हम आपको बता दें कि इजराइल एक छोटी सी आबादी वाला देश है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल के पास वो सारी ताकत है जो पूरे विश्व को घुटने पर लाने की क्षमता रखता है। एक और चीज़ जो इजराइल को मजबूत करता है वो अमेरिका बिना किसी लाग लपेट के इजराइल का समर्थन वो हर वक्त करता है। कुछ दिन पहले इजराइल ने जिस तरीके से गाजा को समतल बनाया, उसी तरीके से लग रहा है कि इस बार उसका जो टारगेट है वो ईरान है। तेहरान शहर में भगदड़ मची हुई है, लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां इजराइल ने जो बयान जारी करके कहा है और उसके ऊपर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जो बयान जारी करके कहा है कि जितना जल्दी हो सके वहां के लोगों को तेहरान छोड़ देना चाहिए। अब इस बयान के मायने क्या हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन पाकिस्तान का बेहुदा बयान पूरे विश्व के लिए खतरा है। क्या न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल ईरान के लिए पाकिस्तान इजराइल पर कर देगा? ये एक सोचने वाली बात है।